Hello, good morning everyone. Welcome back to the video of nomenclature of heterocyclic compounds. Today I am recapping what I have already told you in the first video. Firstly, hydrocarbons, then hydrocarbons are homocyclic, heterocyclic, then we have examples of them. Then there is nomenclature. Nomenclature is naming system of organic compounds. Then we also follow trivial system like acetic acid, ascorbic acid and all. IUPAC system naming of compounds. Then heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds वो compounds होते हैं जिनमें cyclic ring होती है and carbon atom होता है. एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन का. हेट्रो एटम जब प्रेजेंट होता है एक रिंग में लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन, तो फ्यूरैन या पिरिडीन या ये वाला कंपाउंड, इन सारे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. अब क्योंकि IUPAC नेम है तो हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को नाम भी देना पड़ेगा. नाम कैसे देते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हेट्रो एटम. हेट्रो एटम एक एटम होता है जो कि कार्बन के अलावा होता है रिंग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के. इसके एग्जांपल्स हैं ये: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन, मरकरी. इनकी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ये होती है एंड प्रीफिक्सेस ये होते हैं. ठीक है, सब याद करना है. उसके बाद हमारी नंबरिंग कैसे होती है? नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस होती है. मान लो सिंगल एक फ्यूरान कंपाउंड है तो इसमें नंबरिंग हमारी ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5. सो इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग. तो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है एंड इसमें हमारा कायदे से प्रीफिक्स लगना चाहिए था ऑक्सा, लेकिन हमारा ये ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम फ्यूरैन है. उसके बाद हमारे पास लोकेंट या फिर उसको कहते हैं पोजीशन. तो हमें पोजीशनिंग किस हिसाब से देनी है? इस हिसाब से देनी है कि हमारा क्या प्रेफरेंस है. और हमारा प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस है OSN. O इज़ ऑक्सीजन, S इज़ सल्फ़र एंड N इज़ नाइट्रोजन. हमेशा OSN का रूल ही फॉलो होगा. हमारी प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट ऑक्सीजन को मिलेगी, सेकंड सल्फ़र को मिलेगी, थर्ड या फोर्थ नाइट्रोजन को मिलेगी एंड उसका प्रीफिक्स है ऑक्सा, थाया, एजा. एंड ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल उसका कंपाउंड है तो इसमें हमारे पास आसानी से नेमिंग हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी. ठीक. अब इसके बाद तुम्हें कौन से टेबल हैं जो कि याद होने चाहिए? पहली बात तो कितनी मेंबर्ड रिंग होती है तुम यहाँ पे देख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भी होती है. सो दोनों में ये बात बहुत ज़रूरी है कि कौन सी हमारी विद N का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ एंड विदाउट N का मतलब होता है नाइट्रोजन के बिना. लाइक ये वाला कंपाउंड विदाउट N में आएगा और ये वाला कंपाउंड विद N में आएगा. इनका स्टेम याद कर लेना, IRET, ऑल, इन, एप, ऑक, ऑन. एंड 10 का भी होता है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड या सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो. ठीक है, तो ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आ गए. तो अनसैचुरेटेड में नाम ऐसे आएगा. लाइक पिरिडीन का नाम देखो, विद N है, विद N का अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एंड 6 मेंबर्ड रिंग है तो INE लगा हुआ है. तो सो यू कैन सी पिरिडीन में INE लगा हुआ है. बट आगे का नेम तुम्हारा एजा होना चाहिए था, एजिटिडीन होना चाहिए था या जो भी होना चाहिए था, बट इट इज़ अ कॉमन नेम पिरिडीन. सो ये हमारे टेबल्स थे. दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं वो हमेशा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको नेम करना हमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम उससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं? स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एंड स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग नाम भी कर सकते हैं. तो इसीलिए आगे जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम स्ट्रक्चर से नेमिंग करेंगे या नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो हियर यहाँ पे आप देखो एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फ्यूज्ड रिंग.
एक तो इस टाइप के नॉर्मल रिंग आ गए, एक फ्यूज्ड रिंग आते हैं जिसमें लेटर्स ए बी सी यूज़ किया जाता है नंबरिंग के लिए। अनसैचुरेटेड भी होते हैं, प्रीफिक्स का एक एग्जांपल है बेंजो। एंड हमेशा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, सैचुरेटेड वाले को दिया जाता है नंबरिंग में। तो नंबरिंग हमेशा हेटेरो एटम से ही शुरू की जाती है जो कि कार्बन के सबसे पास हो, ठीक। तो ये था टोटल अबाउट द थ्योरी। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझा दें समथिंग विद द एग्जाम्पल्स। सो ये एग्ज़ाम्पल हमारा, पहली बात तो 3 मेंबर्ड रिंग में ये ऑक्सीरेन है, एजिटिडीन है, थायोफीन है, पायरोल है, फ्यूरान है, पिरिडीन है। सो ये हमारा एग्जाम्पल्स के नेम्स हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये आ गई नंबरिंग सिस्टम। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5, ये हमारे स्टेप 3 की करेक्ट नंबरिंग सिस्टम है। अब यहाँ देखो स्टेप 4 में मतलब हमारे एक नहीं दो कंपाउंड्स है, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेफरेंस के हिसाब से ऑक्सीजन को पहले नंबर किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5। सो ये हो गया हमारा स्टेप 4। उसके बाद और तुम देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो दो हैं, तो हमारा नंबरिंग सिस्टम 1 2 3 4 5 इस तरह रहेगा। ऐसे ही सल्फर एंड नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5। उसी तरह एक सिंगल है तो 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे डबल है तो इसी तरह होगा। सो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब चीज़ का ख्याल रख के हमने ऐसे बनाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग हाइड्रोजनेशन देखते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में देखो फ्यूरान में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब वो दोनों डबल बॉन्ड अगर हट गए तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन तुम्हारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बन गया। थायोफीन में टेट्राहाइड्रोथाइफीन बन गया। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि बहुत बड़ी सी रिंग है, उसको कैसे नंबरिंग करेंगे। तो अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, पहली चीज़ तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी हमेशा ऑक्सीजन वाले को देनी है, और मैंने यहाँ पे इसको दे दी है। सो इट इज़ बेसिकली इंडोल रिंग। तो ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी देते हुए हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी थी। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग नाइट्रोजन पे जाएंगे, फिर उसके बाद पूरी रिंग को नंबर करेंगे। ऐसे करके टोटल 15 है। तो इंडोल रिंग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एन है, बाकी सारे तुम्हारे रिंग में है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, इसका नाम इंडोल रिंग है। एक का नाम क्विनोलिन है, ये थोड़ा सा मैंने वो रेजोनेंस वाली चीज़ बना दी थी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इट इज़ बेसिकली अ बेंजीन रिंग जहाँ पे डबल बॉन्ड घूमता रहता है। सो दैट इज़ क्विनोलिन रिंग। नाउ देयर इज़ वन मोर स्टेप दैट इज़ वॉज फ्यूज्ड रिंग। तो यहाँ पे देखो, ये हमें जब फ्यूज्ड रिंग होगी तो ABCDEF इस तरीके से नंबर करना था। तो ये देखो दिस इज़ द फ्यूज्ड रिंग। इसके बाद हम इसको नंबर करने के लिए ABCDEF लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से नंबर हो जाएगा। सो ये दैट वाज टोटली अबाउट द नंबरिंग। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड in a post I will put all the answers for these, and these are just some common examples of pharmaceutical क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एंड इनका नाम मैं एक पोस्ट में डाल दूँगी। बट फ़िलहाल आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर में आप 2 डबल बॉन्ड देख रहे हो, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया एंड विद एन नहीं है, विदाउट एन सैचुरेटेड है। एंड कितने हैं कंपाउंड्स, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज़ अ 6 मेंबर्ड रिंग। सो 6 मेंबर्ड रिंग है, नहीं 6 मेंबर्ड रिंग में हमारा विदाउट एन में सैचुरेटेड इन लगता है। सो हमारा ये एंड ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगता है, तो ऑक्सा एंड इन। सो यू कैन ईजिली टेल इट इज़ ऑक्सेन या ऑक्साइन। ओके, अनसैचुरेटेड में ऑक्सेन है कि ऑक्साइन है, अनसैचुरेटेड में ऑक्साइन हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली
The next one is also like that. Similarly, the next one, the last one also, like here are two nitrogen atoms. So two nitrogen atoms and a six membered ring. So with N and a six membered ring, that is unsaturated, that is ene. So where that will be di in azine या azitidine, जो भी डाइazine नाम होना चाहिए कायदे से इस कंपाउंड का. Well, we will see it after. I will post it in a post. Thank you for watching. See you next time, and maybe the next video will come in January. Happy New Year to all. Thank you for watching.